बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, कल एक और अदालती फैसला आया। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब बरी हो गए और अल अजीज़िया रेफरेंस के अंदर उनको कैद हो गई, सज़ा सुना दी गई। पाकिस्तान के तारीख़ अगर देखी जाए तो जब भी ऐसे अदालती फ़ैसले आते हैं और आज उसका जो रिएक्शन पूरे दिन हम देखते आए हैं वो तकरीबन उसी अंदाज में हुआ है जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक रिवायत बन चुकी है, एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो हमें नज़र आती है। और वो क्या है कि इल्ज़ामात लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके जवाब में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमने देखी और वो हुकूमती वज़रा की तरफ से इस बार की गई। जिस तरीके से कल हमने दो चीज़ें बुनियादी देखी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी लीडरशिप जो है उनके हवाले से बहुत ज़्यादा खौफनाक इंकशाफात एक JIT के अंदर होते हैं, वो हमारे सामने आती है, मंजर-ए-आम पर आती है, जिसमें ये पता चलता है कि जनाब कैसे वो जाली अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग होती गई, कैसे पैसा आता रहा, पाकिस्तान से बाहर पैसा कैसे जाता रहा। यहाँ तक उसमें कह दिया गया कि बिलावल हाउस जो कराची है और लाहौर है उसके पैसे भी यहीं से अदा होते थे। एक नेक्सस बहरिया टाउन का, ओमनी ग्रुप का और जरदारी साहब का जो है वो उसमें डिफ़ाइन किया गया, जिसको जरदारी सिस्टम का नाम भी दिया गया। और कैसे पाकिस्तान का पैसा बाहर जा रहा है उस हवाले से भी बाकायदा तौर पे एक वो जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे सामने आई। कुत्तों के खाने और सदके के बकरे जो हैं उनके पैसे भी वहीं से आ रहे हैं, यहाँ तक की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है उस पर भी वही रद्द अमल है। आज पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के जिन रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनकी तरफ से उस फैसले के हवाले से तो सिर्फ ये कहा गया कि जी तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया और यहाँ पे पैसे लेने के हवाले से ये डिसीजन आ गया। दूसरी तरफ उनके सवालात वही हैं जो शायद ये अकाउंटेबिलिटी के आगाज़ से पूछे जा रहे हैं, और वो ये है कि जी PTI के लोगों के नाम आते हैं तो उनके हवाले से क्यों कुछ नहीं होता, उनकी गिरफ्तारियां अमल में क्यों नहीं लाई जा रही हैं। एक कानून का जो प्रोसेस है, जो अदालती अमल है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है और सिर्फ अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कर रहा है वज़ीर आज़म इस मुल्क का। ये नैब जो है इस मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ मिल के ये तमाम चीज़ें कर रही हैं। आज वज़ीर आज़म का अगर आप रिएक्शन देखें इस पर, जो उन्होंने अपनी ट्वीट्स के ज़रिए दिखाया भी, बताया भी, ये कहा कि जी पैनमा और जाली अकाउंट्स की जो JIT रिपोर्ट्स हैं वो एक केस स्टडी हैं कि किस तरीके से रियासतें जो हैं, कैसे मुल्क नाकाम होते हैं, कैसे गुर्बत बढ़ती है और कैसे ये ममालिक कर्ज़ में डूबते चले जाते हैं। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये भी लिखा कि इन JIT रिपोर्ट्स के आने के बाद, ये पढ़ने के बावजूद भी जो लोग लुटेरों का दिफा कर रहे हैं उस पे उनको बहुत ज़्यादा हैरत है। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। और आज जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का एक इशारा मिला है, इन हाउस तब्दीली की बात करने की जिद्दोजहद की बात की गई है, एक ऐलान सामने आया है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, उसके सियासी इम्प्लिकेशंस पे भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा राना मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इम्तियाज़ शेख साहब कराची में हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और थोड़ी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुमायूं अख्तर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। राजा आमिर अब्बास साहब, आई स्टार्ट विद यू। और वही सवाल जो आज हमें अपोजिशन करते हुए दिखाई दे रही, सिर्फ ये कल के डिसीजन के बाद से नहीं हो रहा, ये पहले भी बहुत दफ़ा हमें कहा गया कि जी नैब इनके साथ मिला हुआ है, PTI के साथ मिला हुआ है, वज़ीर आज़म का नेक्सस है, वो ये काम कर रहे हैं। आज ये जो इन्होंने कहा कि जी हमारे नवाज शरीफ साहब, हमारे लीडर के ख़िलाफ़ तो ये फ़ैसला आ गया है, सवाल तीन थे। अलीमा खानम से क्यों नहीं पूछते, अलीम खान से क्यों नहीं पूछते, जहांगीर खान तरीन से क्यों नहीं पूछते, उनकी मनी ट्रेल किधर है, उनका जो पैसा है वो बाहर कैसे जाता है, उस पर सवालात नहीं हो रहे। ये सवालात PTI के 3 लोगों के नाम लेकर कितना वजन है, कितने आपको लगता है कि बाद दलील सवाल आते हैं? देखिए सादिया, सबसे पहले तो जो अभी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी मौजूदा हुकूमत, या उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एक सिलेक्टेड एहतसाब का अमल कर रहे हैं, तो ये चीज़ सबको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो मौजूदा एहतसाब के केसेस हैं,
चाहे वो मियां नवाज शरीफ के हैं या ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसकी जरदारी साहब की, ये दोनों वो केसेस हैं कि जो 2016-17 से चले आ रहे हैं। ये एहतसाब के अदालत में किसने भिजवाए थे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जब पैनामा का केस आया कि ज़ाहिर प्राइम फेशी उन्होंने कहा कि इसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का हमें एलिमेंट नज़र आ रहा है और हम यहाँ भी फैसला कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि अपील का राइट जो अभी ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनका ज़ाया ना हो, और उन्होंने ये ट्रायल कोर्ट को नैब की अदालत को भिजवा दिए। जरदारी साहब के केसेस देखिए 2015 से रुके हुए थे। अगेन किस बात पे होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर एक्शन लेती है। वो 56 कंपनियों के जो उनसे केसेस हैं, अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें होती है, और इस मौजूदा हुकूमत के आने से पहले के ये तमाम एक्शंस ले लिए जाते हैं। ये तमाम हुकूमत ने आके नहीं कहा, जो हमें बार बार बताते थे कि जी हमारी तरफ से तो कोई रेफरेंस नहीं आया। अब एक बात बड़ी मुझे अफसोसनाक लगती है, और एक हमारा ये एक डायलेमा है कि जी हम लोग एक शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सादिक और अमीन नहीं है, एक शख्स जिसको इस मुल्क की अदालत ने 2 केसेस में सजा दे दी, और हम क्या कर रहे हैं कि हमने बस समझा हुआ है कि हमने नो मैटर व्हाट हमने डिफेंड करना है करप्शन को, करप्ट प्रैक्टिस को, हमने डिफेंड करना है ऐसे शख्स को जिसके खिलाफ इस मुल्क की आला से आला अदलिया और कल के फैसले में जो करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस हैं इनका जिक्र किया गया। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो पिछला डिसीजन था जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुअत्तल किया, उसमें यही चीज थी कि जी नहीं साबित हुई करप्शन के हवाले से लिखा था, ठीक है, लेकिन कल के डिसीजन में इट्स रिटन इट इज देयर गिल्टी ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस, दिस इज देयर इन द जजमेंट, और इसी बात की उनको 7 साल की सजा हुई है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ हम देख लेते हैं जरदारी सिस्टम आ जाता है, एक तरफ कतरी सिस्टम आ जाता है, और इन सिस्टम्स को क्या हो रहा है कि जी हम इन सिस्टम्स को लेके डिफेंड कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं कि जनाब ठीक है, हमने ये जवाब नहीं देना कि हमारे ही जो करप्शन है या ये जो एसेट्स है या ये जो स्टील की जद्दा की फैक्ट्रियां हैं, इनकी हमने कोई बात नहीं करनी। हमने बात करनी है अलीमा खान साहिबा, ओके, अलीमा खान साहब है, अलीम खान है या बाबर अवान है, ऑब्वियसली उनके केसेस चल रहे हैं। लेकिन एक बात अब थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि आप क्वांटम ऑफ जो एम्बेजलमेंट है, करप्शन है, इसको जरूर ज़हन में रखिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि एक सवाल हुआ है, आपको सजा हुई है, और उसके जवाब में अगर आप सवालात कर रहे हैं पीटीआई के लोगों के नाम ले लेकर, तो आपको लगता है कि कोई रीजनेबल बात नहीं है? देखिए, इसको ये वो बात है कि जिसको ये जो कह रहे हैं ना कि हम लोगों को बाहर लाएंगे, लोग इस चीज को बाय नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा। अगर ये चीज एक पॉइंट ले आते हैं कि ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर देते हैं कि जनाब ये है वो मनी ट्रेल, ये हमारी रसीदें थी, अदालत ने फिर भी हमको सजा दे दी, तो फिर आप यकीन करें। कौन सी मनी ट्रेल? वो जो जेआईटी में नहीं आई, जो एहतसाब अदालत में नहीं आई, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई, तो आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएगी? राना अफजल साहब, सर सवाल ये आपसे कि ठीक है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम ले लेकर ऐसी ज़बान भी खैर इस्तेमाल की गई जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी, बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई आपके साबिक वज़रा की तरफ से। लेकिन ये सर अलीमा खानम वाला, अलीम खान, जहांगीर खान तरीन वाले, ये तमाम चीज़ें ठीक है, केसेस चल रहे हैं, भी राजा आमिर अब्बास साहब भी बता रहे हैं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जब आप ये सवालात उठाते हैं, एहतसाब जो आप लोगों का हो रहा है, आप लोगों के लोगों को पूछा जा रहा है, आपसे सवाल किया जा रहा है, तो उसके जवाब में यही सवालात, तो आज फवाद चौधरी ने भी कहा कि ये बात सिर्फ इतनी है कि हम तो चोर हैं लेकिन आप भी चोर हैं। यही हो रहा है सर, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। जब हम ये कहते हैं, एक बड़ी मारूफ बात है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू बी डन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 1,30,00,000 जो वोटर हैं, वो समझते हैं कि सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है। हमारे दौर में 5 साल हमारी हुकूमत रही, मियां नवाज शरीफ या पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम खाकान अब्बासी की कभी किसी नैब के चेयरमैन के साथ प्राइवेट मुलाकात नहीं हुई, ठीक है, और हमें कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि हमने किसी इदारे को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई हो। वो इदारे उस वक्त भी इंडिपेंडेंट थे, आज भी इंडिपेंडेंट हैं, ना हमने उनको मुलाजिम रखा था ना इनको रखा है।
बल्कि इनकी रिकमेंडेशन तो हमारे हाथों से हुई है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा और अवाम कन्विंस नहीं है कि हम समझते हैं कि एक सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है। हम इसमें बिलीव करते हैं और तभी हम ये बात करते हैं। लेकिन हमने कोई धरना नहीं लगाया, कोई बाजार के अंदर हमने कोई बाजार नहीं लगाया, कोई प्रेस जब आप सवाल पूछते हैं हम अपनी फीलिंग्स आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ये हमारा हक है कि जब फैसला होके मार्केट प्लेस में आ जाता है तो वो अवाम की प्रॉपर्टी होता है, उस पर तनकीद भी होती है। तो हमारे साथ सर वो तो ठीक है, लेकिन राना अफजल साहब सवाल मैं इसलिए भी करूं आपकी, ठीक है कि टॉक शोज में या मीडिया जब सवाल करता है तो आप जवाब दे देते हैं, आपने कहा कि आप अपनी फीलिंग्स बता देते हैं, बट सर जो अदालतें सवाल करती हैं आपके लीडरों से उसका जवाब तो नहीं आता ना। वो तो सीधा सीधा कहते हैं मनी ट्रेल बता दें जी, पैसा कहां से आया, कैसे प्रॉपर्टी गई, वहां पे वो नाकाम हो जाते हैं। फिर जब सजा होती है तो आप कहते हैं सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है। देखें सादिया, ना आप वकील हैं ना मैं वकील हूं, और इसीलिए हम इन चीजों को ना ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब फिर उसी तरह का जवाब मैं भी दूंगा आपको कि मियां नवाज शरीफ के जो जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है उसके अंदर ये जरूरी नहीं होता कि बाप ही जिम्मेदार है, उसमें मामा भी पैसे दे सकता है, चाचा भी दे सकता है, दादा भी दे सकता है, और वो जॉइंट फैमिली। पाकिस्तान के अंदर यतीम बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं और अमीर भी हो जाते हैं। अब ये कह देना कि नवाज शरीफ के बच्चों ने कारोबार कैसे कर लिया, वो लाजमन वो पैसा नवाज शरीफ ने दिया है, तो ये तो फिर ये मफरूजों के ऊपर फैसला है। और यही हमें शिकायत है कि अगर सर, लेकिन अगर आपने कहा कि यतीम बच्चे भी पल जाते हैं, मामे चाचे भी पैसे दे देते हैं, तो चले वो मामे चाचे ही आ जाते जहां से पैसे आए। देखें बात ये, अब बाकी हाँ ये आ जाता, वो आ जाता, कतरी शहजादा आ जाता। ये जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अगर आप किसी ब्रिटिश नेशनल को बुला सकते हैं तो बुला लें, अगर आप नहीं बुला सकते तो इसका मतलब सजा फिर भी देनी है आपने। राना अफजल साहब क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, मेरी कतरी खत वाली चीज से तो वो दस्तबरदार हो गए। यही तो गलत, यही तो आवाम को आप गलत बात बता रही हैं। वो बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हुए, उन्होंने अपने फैमिली का बिजनेस दस्तबरदार नहीं हुए। कतरी खत वाले पे उन्होंने नहीं कहा कि मेरी बात सुन लेना, हुसैन नवाज ने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी थी मैंने वो नेशनल असेंबली में बोल दी। अगर इजाजत दे मैं बात खत्म कर लूं। उन्होंने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट जो लगा, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मेरी फैमिली सारी बिजनेस फैमिली है, मैंने कोई कारोबार नहीं किया, इसलिए मेरे से आप क्यों पूछते हैं उसके बारे में जब मेरी चीज ही नहीं है। अगर आपको ये बात नहीं मान रहे आप, तो फिर आप बता दें कि नवाज शरीफ की ये चीज कैसे है। कोई उसने, आप फिर ये भी पता है कि पाकिस्तान से कोई ऐसी जगह आपने नहीं ढूंढी जहां से पैसा नवाज शरीफ ने चोरी किया, ठीक है, और अपने बच्चों को दे दिया। मान लेती हूँ, मैं आपका आर्गुमेंट भी बाय कर लेती हूँ, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता, बच्चे कारोबार कर रहे हैं, मैं तो कारोबार कर नहीं रहा, लेकिन जब वही बच्चे अपने बाप को, जिनको पता है कि मुकदमा चल रहा है, उनसे पूछा जा रहा है पैसे का, वो हुसैन नवाज साहब क्या गलत इंफॉर्मेशन दे के भेज देते हैं, जिसके बाद वो तकरीर करते हैं नेशनल असेंबली में, और फिर नेशनल असेंबली की तकरीर पे इस्तीफा भी मांग लेते हैं, और बाद में कहते हैं कि हुसैन नवाज की तरफ से फराहम करदा मालूमात पर मैंने वो बात की थी। सर लेकिन चलें इस पे बात करते हैं। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, हम लॉयर्स तो नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं जो सबको नजर आ रही हैं कि कहां पे कौन से यू टर्न्स हुए। मैं छोटी सी बात, वन लाइनर प्लीज, ताकि आप छोटी सी बात इसी पे करना चाहता हूं। मैं भी ज्वाइन कर लिया, तो मैं इम्तियाज शेख साहब की तरफ भी जाऊंगा। जी फरमाइए। वन लाइनर ये है, मेरा वन लाइनर ये है कि जिसका बाप वजीर आजम हो और उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया हो, और उसके बाद उसको मुल्क से 10 साल के लिए उसको जान से मारने की कोशिश की गई हो, और फिर उसको 10 साल के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया हो, वो बच्चे जो छोटे छोटे थे उनका क्या पाकिस्तान की अदालतों पे एतमाद होगा? और वो ब्रिटिश सिटीजन होने के बावजूद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यहां आके अपना केस लड़ेंगे? कोई भी नहीं लड़ेगा। कोई ऐसा शख्स जिनके साथ ऐसा सलूक किया हो वो कभी नहीं आएंगे। तो सर इंटरव्यूज में कहते थे कि जहां जरूरत पड़ेगी कोर्ट ऑफ लॉ में आकर बताएंगे, साबित करेंगे, नहीं आए। बहरहाल आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक से वापस आते मैं हुमायूं अख्तर खान साहब की तरफ और इम्तियाज शेख साहब की तरफ जाऊंगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इम्तियाज़ शेख साहब, पिछले दिनों जो 18वीं तरमीम के हवाले से पीटीआई के कुछ लोगों ने बात की कि जी कुछ शिकें हैं, उनको रिवाइज करना चाहिए, उनका खात्मा भी होना चाहिए। उसमें फिर जरदारी साहब या पूरी पीपल्स पार्टी जो है बड़ा उनको बुरा लगा। ये उन्होंने कहा कि ये 18वीं तरमीम की आड़ में आके आइन मनसूख करना चाहते हैं, ये 1 यूनिट चाहते हैं। लेकिन आज वो जो 18वीं तरमीम के दिफा की बात आ गई जो फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई, एंड अकॉर्डिंग टू दैट JIT रिपोर्ट कि जी PSDP का 30 से 35% जो है वो तो जो स्कूलों पे लगना है, पानी का है, जो अस्पताल बनने हैं, वो जरदारी साहब की जेब में जा रहा है। और यही हाल उन्होंने कहा कि जनाब पंजाब में भी हो रहा है। सो ये वजह है 18वीं तरमीम के दिफा की। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको मैं सादिया एक चीज़ वजाहत कर दूं। ये एक पूरे मुल्क में हवा बना दिया गया है JIT का। JIT के बाद फिर वफाकी वज़रा के बयानात, प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानात, और जिस तरह अभी आप कह रही हैं फवाद चौधरी ने आकर बयान दिया 30%। ये गवर्नमेंट के सिस्टम, इनको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट के सिस्टम किस तरह होते हैं, क्या चलते हैं, क्या करते हैं ये लोग। ऐसे नहीं है कि 30% रख दिया तो वो कोई भी अकाउंटों से निकाल के ले जाएगा, ऐसे कभी हुआ है? नंबर 2, ये जो JIT की बात हो रही है, मैं इसमें थोड़ी वजाहत से आपको थोड़ा टाइम लूंगा। JIT की रिपोर्ट क्या होती है? JIT एक इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कि कोर्ट ने या मतलब गवर्नमेंट बनाती है या कोर्ट्स के ऑर्डर से बनती है। ये JIT बनी है, इसकी हैसियत वही है जो कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी केस में अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट देता है और उसके बाद फिर वो कोर्टों में आती है। ये 161 की रिपोर्ट है जो कि तफ्तीशी इदारों ने, इसमें नॉर्मली एक होता है, इसमें 2-3 इदारे मिला दिए जाते हैं और फिर उन्होंने दिए। इसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है इदारों की, और वो इदारे उन्होंने कोर्ट में आके ये दिया और कोर्ट के बाद अब कोर्ट की मर्जी है, ट्रायल मामला तो ट्रायल में भी जाना है उसको। देखें ना, मेरी बात सुने, मुझे मेरी बात पूरी करने दें आप लोग। तो अब वो ट्रायल कोर्ट्स के पास वो मामला जाएगा, उसके बाद फिर जो फैसला हो। अब ये तो नहीं है कि अगर JIT ने कोई रिपोर्ट दे दी तो वो मतलब कोई कुरानी आयत हो गई जिस पर मतलब कुछ नहीं हो सकती। वो एक रिपोर्ट है, चंद अशखास की रिपोर्ट है जो कि मतलब उन्होंने अपनी तफ्तीश करके दी है। अब कोर्ट में जब आएगा, पहले तो रिपोर्ट हमें मिली नहीं, और दूसरी बात रिपोर्ट को जिस तरीके से मतलब मुख्तलिफ वक्तों में लीक किया गया, उससे ही जाहिर होता है कि मतलब एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक हिस्सा था। पूरी पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ एक कार्रवाई करनी थी और उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट में दे दी। देखिए, जिन इदारों, जो इदारे ये कर रहे थे वही करेंगे ना, और कौन कर सकता है? जो भी था, FIA थी या जो और भी इदारे थे, और उसमें काफी लोग 3-4 इदारे थे जो कर रहे थे, तो उनमें से किसी ने दिया होगा, मुझे तो नहीं पता। लेकिन आप खुद देख रहे थे कि ये 2 महीने से ये पूरी मीडिया पे बना हुआ है, एक मीडिया ट्रायल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का हो रहा है और सालों से होता आ रहा है। इस तरह के इल्जाम मुख्तलिफ लगे हैं। शहीद जुल्फकार भुट्टो पर भी इल्जाम लगे थे कि जी घर का रंग करवाया अल-मुर्तजा का, हालांकि वो कैंप ऑफिस था प्राइम मिनिस्टर का, डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर हाउस था। फिर उसके भी हमें याद है कि वो मतलब जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने में इस तरह ही टीवियों पे आके लोग आके बयान करते थे। फिर बेनज़ीर साहबा का वक्त आया, उसमें भी ये हुआ। मतलब और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तो शुरू से ही इस तरह के अपना इल्ज़ामात लगते रहे और वो 11 साल जेल में भी गए। फिर साबित क्या हुआ? कुछ भी साबित नहीं हुआ। अभी भी मतलब उन्होंने पर्सनल चीजें कि जी उन्होंने खाना यहाँ से मंगाया। अब वो कोई बंदा, कोई टीम 1 अरब रुपए की टीम कोई खरीदता है तो उससे कोई नहीं पूछता कि टीम के पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, और वो बिलावल भुट्टो जरदारी का खाना आता है तो उस पर JIT में रिपोर्ट आ जाती है। देखें, ये ज्यादती है और पूरे का पूरा ये एक कंट्रोवर्शियल एक इशू बन गया है ये एहतसाब वाला। और मैं मुझे तो अफसोस है कि हुकूमत के वज़रा जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उनको लगता है कि मतलब हुकूमत खुद कर नहीं सकते। अब कोर्टों में जब आने तो दें, इसको कोर्ट में आएगा, हमें हक मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है इंसाफ की, लेकिन उनको चाहिए कि ट्रायल कोर्ट में भेजें उनको। की JIT आई या फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आई, जो दिफा कर रहे हैं वो रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद भी वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जी उनको बहुत ज़्यादा हैरत है। लेकिन इम्तियाज़ शेख साहब की आपने बात सुन ली है, वो ये कहते हैं कि जनाब JIT की कोई हैसियत ही नहीं है, वज़ीर आज़म साहब देखें, वज़ीर आज़म खुद, हुमायूं अख्तर खान साहब, आपको सर ये क्या, मैं हुमायूं साहब से जरा मौक़िफ़ ले लूं, इम्तियाज़ शेख साहब, फिर मैं आती हूं दोबारा आपकी तरफ। हुमायूं साहब, सवालात आज फिर वही हो रहे हैं कि जी जहांगीर खान तरीन से पूछें, अलीमा खानम से पूछें, अलीम खान से पूछें, इनके लोगों की गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती? उनसे पूछना चाहिए ना, उनसे पूछना चाहिए, वज़ीर आज़म का जरूर पूछेंगे। सर जवाब वन वे एहतसाब तो इस तरह ही होगा ना, कंट्रोवर्शियल होगा जी। हुमायूं अख्तर खान साहब तो कंट्रोवर्शियल ही होगा ना जी, सिर्फ अपोजिशन की पार्टियों पर ही मतलब आप करेंगे तो ऐसे ही होगा।
अच्छा हुमायूं साहब प्लीज, हमारी भी जरूर सुने। जी जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बोल सकूं कुछ। जी जी, देखिए बात यह है कि ये अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो इस मुल्क में शुरू हुआ था, ये अकाउंटेबिलिटी बोर्ड के ज़रिए 1997 में शुरू हुआ था और जरदारी साहब के 11 साल उसी प्रोसेस का नतीजा थे। थोड़ा सा ज़रा हम हिस्ट्री में देख लिया करें। उसके बाद ये नैब ऑर्डिनेंस परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाया था और 2 हुकूमतें आ चुकी हैं, एक पीपल पार्टी की, एक नून की, और उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि इस कानून में अगर कोई खामी है तो उनको दूर किया जाए, बल्कि ये भी नहीं किया कि 62 आर्टिकल और 63 में जो खामियाँ थीं उनको दूर किया जाए, ये नहीं किया। और अब ये चीज़ें इनके आड़े आती जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाई हुए 62, 63 में, जहांगीर तरीन साहब भी डिस्क्वालीफाई हुए। ये जो JIT सुप्रीम, नवाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर में खड़े होकर कहा था कि इसकी पानामा की इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट करे। फैक्ट है, जब JIT बनी थी तो नवाज शरीफ साहब ने मिठाई बांटी थी कि JIT बन गई है और अब इनका एक बहुत वो चीज़ बन गई है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ताली बजाई थी कि जी अब JIT बन गई है, बहुत अच्छी बात है, ये हो गया है। अब मुझे हैरानी इस बात की है कि फैसले सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, फैसले इन्वेस्टिगेशंस JIT कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, फैसले अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स कर रहे हैं, और तनकीद हुकूमत पे की जा रही है। नैब चेयरमैन पीपल पार्टी और PMLN ने लगाया हुआ है, नैब चेयरमैन को हटा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सकती है, और तनकीद हुकूमत पे हो रही है कि देखें ना जी ये बड़ी। और अब एक आप पॉलिटिकल प्रोसेस और जुडिशल प्रोसेस को इकट्ठा कर रहे हैं कि जी हाँ, क्योंकि हमारे लीडरान के खिलाफ फैसला हो गया है तो हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, और लीडरान के खिलाफ अदालतों ने फैसला कर दिया है तो हम अवाम को स्ट्रीट पे ले। भाई अगर आप कहते हैं हम अवाम को ले आएंगे कि पाकिस्तान का कोई बड़ा अहम मामला है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है या गरीब की इकॉनमी का मामला है, तो हम आपको मानते। अब आपके लीडरों के खिलाफ जब फैसले आ रहे हैं तो आपने पार्लियामेंट भी बंद करने की धमकी लगा दी और आप अवाम को भी अब स्ट्रीट पे ले आएंगे। आप जरा कोशिश करके देखें, कोई अवाम नहीं आएगी स्ट्रीट्स पे। अच्छा ओके, राजा आमिर अब्बास साहब, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली तो हम जो बात कर रहे हैं कि जी स्ट्रीट्स पे अगर ले भी आते हैं, हुकूमत का भी मौकफ है कि जी नहीं आएंगे, तहरीक नहीं चल सकती है, ये जो आज इन हाउस तब्दीली के लिए जिद्दोजहद का ऐलान किया नून लीग ने, बाकी तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर हम ये काम करेंगे, वो क्या इन हाउस तब्दीली हो सकती है, किस जानिब इशारा कर रहे हैं? देखिए सादिया, इससे पहले ज़रा सा मैं ये जो इसकी जो रिपोर्ट है FIA की, इसके बारे में कहा गया कि जी ये कुछ भी नहीं है। इसमें जो इन्होंने दुरुस्त कहा इम्तियाज़ साहब ने कि ये एक रिपोर्ट होती है जिसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कि ये चीज़ें हमने कलेक्ट की हैं। अब इसमें एविडेंस क्या कलेक्ट किया है, वो तमाम डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, वो कोई ज़बानी के गवाह नहीं है, वो बैंकिंग रिकॉर्ड्स हैं जिसमें डिपॉजिट हो रहा है और किसी से विड्रॉल हो रहा है। तो यानी ये नहीं कहा जा सकता कि JIT की कोई हैसियत नहीं है। हाँ, ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये वो एविडेंस होता है कि जिसको किसी तरीके से अदालतें चाहे भी तो इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकती। और नंबर 2 की इन्होंने 161 जी जी बिल्कुल बिल्कुल 161 का नहीं, 170 इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन वीक होगी, मुल्जिम को फायदा होगा, नहीं 173 के तहत, 173 के तहत, 161 के तो बयानात होते हैं के तहत ये चालान सबमिट हो जाते हैं। अब बात हो रही है इन हाउस इसकी। अब ये जो केसेस हैं सादिया, इसमें नैब के भी केसेस हैं और FIA के भी केसेस हैं। अब इसमें जो हमें नजर आ रहा है, जो अभी तक वैसे ये जो JIT की रिपोर्ट आई है मनी लॉन्ड्रिंग, फेक अकाउंट्स वाली, ये किस इदारे को जा सकता है, कौन प्रोसिक्यूट करेगा, नैब करेगा, FIA? जहां इसके डिफरेंट चैप्टर्स बनेंगे। जहां तक इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग शुड गो टू FIA का सब्जेक्ट है। उसके अलावा अगर हुसैन लवाई और अनवर मजीद साहब इसमें 2 बड़े अहम कैरेक्टर हैं, अगर अनवर मजीद साहब जिनकी वो 13-14 शुगर मिल्स हैं, अगर वो दौरान तफ्तीश ये चीज़ सरफेस करके आती है कि वो उसके ओरिजिनल ओनर नहीं है, वो भी बेनामी है, उसके असल मालिक कोई और है, तो वो फिर नैब की तरफ चला जाएगा चैप्टर। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बैंकिंग की बहुत सी खिलाफ वर्जियां हुई हैं, बोरिंग हुई हुई हैं, उसमें कोलैटरल्स नहीं रखे गए सही, तो वो फिर बैंकिंग कोर्ट में जाएगा। ये 3 हो गए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट एक चीज पता चली कि जनाब ओमनी ग्रुप जो है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती चली गई, आपका पब्लिक डेट बढ़ता चला गया। हाँ, ये तो देखिए ना, अब बात हो रही है कि जी वो PSDP का कैसे, कितने % PSDP का फंड ऐसे जाता है कि जब वो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं एस्केलेटेड प्राइस पे
और वो प्रोजेक्ट्स तकमील पे नहीं आते, और अगर जैसे ये कहा जा रहा है कि ये 15-16 फर्म्स हैं, ये तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, SECP के पास रजिस्टर्ड फर्म्स हैं और ये इसमें डिपॉजिट्स कर रही थी, तो ऑब्वियसली वो डिपॉजिट करती होंगी तो उन्हें कोई ठेका मिलता होगा, कोई उनको लैंड वाले, जैसे मलिक रियाज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये होगा कि जी कौन सी अलॉटमेंट्स हुई थी। एंड नंबर 2, अगर FIA के जो केसेस होंगे उसमें एक चीज समझने की है, नैब के चेयरमैन के पास तो अरेस्ट की डिस्क्रिशन है, वो करे ना करे, लेकिन FIA में ये जरूरी है कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो फिर उसी दिन अरेस्ट करना मस्ट होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। और अब आते हैं इन हाउस तब्दीली की तरफ। इन हाउस तब्दीली में ऑल्दो ये बड़ा कम फिगर है, क्लोज है, लेकिन इन हाउस तब्दीली के जो मैं समझता हूं चैंपियन है या जोड़ तोड़ के, वो तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, राइट। नो कॉन्फिडेंस मोशन की तो बात देखिए करें, उसके लिए आपको एक इंडिविजुअल MNA के पास जाना पड़ेगा, और उसके लिए अगर वो अपने केसेस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और जो सबसे बड़ी जमात है जो मुस्लिम लीग नून है, उसके जो कायद भी हैं और जो प्रेसिडेंट हैं, अगर वो दोनों कोट लखपत जेल में हैं, तो ये इन हाउस तब्दीली के लिए पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और ये करना। Why did he choose कोट लखपत जेल? Why didn't he want to go to अडयाला जेल? देखिए एक चीज़ जो मुझे समझ आती है कि वहाँ पे शायद थोड़ी सी उनको फैसिलिटीज़ जो सी है, क्योंकि पंजाब में पिछले 15-20-30 साल से वो लोग रह चुके हैं, हुकूमत कर चुके हैं, वो तमाम पुलिस ऑफिसर्स वो जो नीचे ASI से लेके अभी DIG IGs तक पहुंचे हुए हैं। अच्छा। तो ये उनको होगा कि शायद क्लास तो मिल गई आज। वैसे तो लाहौर में नाश्ते भी बड़े अच्छे मिलते हैं, नाश्ता का तो मुझे नहीं पता सर कि नाश्ता वजह है कि कुछ और वजह है। राना साहब, सर ये इन हाउस तब्दीली क्या है सर, क्या किन जमातों से राब्ते कर रहे हैं आप और क्या करने जा रहे हैं? पार्लियामान के अंदर नून लीग की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए मेरा ख्याल अभी तो कोई ऐसी वाज़ेह चीज नहीं हुई, अभी अगले आने वाले दिनों में शायद कुछ हो उसके ऊपर काम, लेकिन हमारी तो पॉलिसी ये रही है मियां नवाज शरीफ की कि इनको वक्त दिया जाए, ये खुद गिर जाएंगे, हमें गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से ये जा रहे हैं और जिस तरीके से अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत इन्होंने बर्बाद की है, ये खुद अपने वजन से ही गिर जाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अडयाला जेल और कोट लखपत जेल दोनों एक ही IG के तहत हैं और दोनों पंजाब की जेलें हैं। यहाँ पे हारून साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मिठाई बांटी, मियां नवाज शरीफ ने मिठाई नहीं थी बांटी। उस वक्त PTI का जो नारा था कि आज अदालत में नवाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे और आज ही या इनका केस खत्म हो जाएगा, तो जब वो उस दिन उन्होंने उस दिन जो फैसला आया, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हमारे लोगों ने मिठाई बांटी। सर वैसे हमारा लीडर तो बच गया, सर खिलाई थी, माहौल ऐसा बना हुआ, निशान भी बने। सर राना साहब चलिए ये तो मान लें, ये तो मान लें सर। मैं तो खुद मैं खुद कह रहा हूं कि हमारे लोगों ने मिठाई इस चीज की बांटी थी कि उस दिन मियां साहब को गिरफ्तार भी नहीं किया गया और कोई ऐसी बात नहीं थी। माहौल ऐसा बनाया गया था कि उस दिन लोग सोच रहे थे कि ये गिरफ्तार हो जाएंगे, तो उनको खुशी हुई कि वो नहीं गिरफ्तार हुए। तो ये कह देना कि जी वो JIT बनी और उसके ऊपर मिठाई बांट दी। देखिए हम तनकीद हुकूमत पे करते हैं और हमारा हक है करने का। अभी ये कह रहे थे कि जी जो है जिम्मेदारी जो है हुकूमत की नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे 5-6 साल में हम तो नैब के चेयरमैन से खुफिया मुलाकात नहीं की, हमारी लीडरशिप ने नहीं की, और अगर की है तो इन्होंने तनकीद का मौका भी जो है ना खुद दिया है। और खुद आप देखें कि हमारे ऊपर क्या तनकीद थी कि उस वक्त भी तो इलेक्शन कमीशन ने उन 4 सीटों का फैसला कर दिया था कि वो 4 सीटें PTI हार चुकी है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात मान ली, इन्होंने धरने दिए, सिविल नाफरमानी की, हुंडी की दावत दी। हमें कहते हैं जी आप बयान दे रहे हैं कि जी हम पार्लियामेंट में कोऑपरेट नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे। इन लोगों ने तो जो हशर किया था उस वक्त पाकिस्तान का, तो ये तो एक अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में जमहूरियत को बचाना था और उन बच्चों की शहादतों का वाकया हुआ, वो सिलेक्टेड लोग पार्लियामान के अंदर पार्लियामान के निजाम को चलाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जो वो नहीं दिखाना चाहते थे वो जरूर दिखाने लग गए हैं, जिस पे इमरान खान साहब के और इनके वुज़रा के कितने बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। और वो PSC के चेयरमैनशिप का मामला है जो कि आप लोगों को दे दिया गया, शहबाज शरीफ साहब को दे दिया गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। अच्छा सर, मैं ब्रेक से वापस आके आपकी बात मुकम्मल सुनती हूँ राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कुछ ताज़ा तरीन टिकर्स और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें ये सामने आई कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि वो ऐसे हालात में क्यों खामोश बैठे। उनकी तरफ से भी कहा गया कि शायद 27 तारीख को वो अपनी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं, किसी किस्म का मिलियन मार्च जो है वो हो सकता है। अब वो मिलियन मार्च इसलिए है कि उनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन इस दफ़ा नहीं बनाया गया, या साल के बाद उन्हें मिनिस्टर्स ऑनक्लेव छोड़ना पड़ा, ये तो वो खुद ही बताएंगे। 30 दिसंबर से इम्तियाज़ शेख साहब इनकी अवामी राब्ता मुहिम शुरू हो रही है नून लीग की। ये मिलियन मार्च आपके सामने मौलाना साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने भी कहा था, एक तरफ तो हमें कुछ इत्तलात सनम भुट्टो के हवाले से आई, वो भी बता दीजिएगा कि उनका क्या किरदार है सियासत में। अगर जरदारी साहब के अरेस्ट होता है तो फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि सनम भुट्टो आ सकती हैं मैदान में, या फिर जो बिलावल साहब ने कहा कि हम भी पूरा मुल्क गीर एहतजाज करेंगे। क्या मुराद है सर? मुल्क गीर एहतजाज, जगह जगह जलसे होंगे, हड़तालें कराएंगे, शहर बंद होंगे, मुल्क बंद होगा, क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, पीपल्स पार्टी अपना लाए अमल, कल हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है लाड़काना में, जिसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हाईएस्ट बॉडी जो है पार्टी की वो फैसले करेगी। लेकिन ये ज़रूर है, एहतजाज ज़रूर होगा अगर ज्यादती हुई तो। देखें, हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है बार बार, अभी तक कुछ साबित हुआ नहीं है, लेकिन इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे सब चीज़ साबित हो गई। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। बहुत दफ़ा कोर्टों ने इन इन्वेस्टिगेशन जो जीआईटी की रिपोर्टों को तस्लीम नहीं किया, उठा के बाहर फेंक दिया। बहुत सी जीआईटी रिपोर्टें हैं जो कराची में होती रही हैं पहले भी। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप ठीक है, एक रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ने दी है, अब उसको कोर्ट में आने दें, कोर्ट के बाद फैसला होगा। जो फैसला होगा, और हमें कॉपी तो मिले। कल के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे फैसले हो गए। फैसले जीआईटी ने नहीं करने, जीआईटी की अभी भी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। मैं अपनी बात पे कायम हूं। जीआईटी की जो रिपोर्ट है वो नहीं मिली। जी हाँ, और हमें कॉपी नहीं मिली ना जी। कॉपी उन्होंने अप्लाई की है, उसकी फॉर्मल जो सर्टिफाइड कॉपी होती है कोर्ट से मिलती है। उसके बाद फिर वकला साहबान जो है उसका जवाब तैयार करते हैं, और उसके बाद फिर फैक्ट एंड फिगर के साथ ट्रायल को नहीं, वो उन्होंने अप्लाई की है। हो सकता है उनको आज कल में मिल गई हो, या आज छुट्टी थी कल मिल जाए। अच्छा, और शेख साहब लगे हाथ तो ये भी बता दें कि और पार्टी फैसला करेगी। जो आप कहते हैं कि जीआईटी के लोगों ने की है, इस रिपोर्ट में है हमारे जो दस्तावेजात थे या हमारी जो साइट की स्टोरी थी वो शामिल नहीं की गई। सो व्हाट वाज दैट स्टोरी? वो क्या थे? वो कौन से दस्तावेजात थे जो आप लोगों ने दिए थे वो नहीं शामिल हुए, और एकतरफा आप कहते हैं रिपोर्ट तैयार कर दी? देखें जी, ये रिपोर्ट है इदारों की, जो कि मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे थे। इसमें उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें बनाई हैं, उसके जवाब है ना, हम जवाब देंगे अभी। हम ऐसे तो नहीं है कि मतलब उन्होंने कह दिया बस वो साबित हो गया। सर, कल ये कहा है ना, कायरा साहब ने कहा है कि हमारे दस्तावेजात रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाए। देखें जी, वो तो अभी जब बात आएगी सामने, पूरा खुलेगा, पूरी रिपोर्ट की कॉपियां सर्टिफाइड मिलेंगी, उसके बाद हमारे वकला देखेंगे, जो हमारे लोग, हमारे तो विटनेस ही नहीं गए, अभी हमारे विटनेसेस आएंगे, चीज़ें होंगी। ये पूरा एक ट्रायल है। ऐसे नहीं है कि बस जीआईटी ने रिपोर्ट दे दी तो हम समझेंगे बस हमें उन्होंने चोर डिक्लेयर कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम इसको डिफेंड करेंगे और हमारी पार्टी फैसला करेगी। पार्टी फैसला करेगी कि जो यकतरफा एहतसाब हो रहा है, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मतलब पूरा बेड़ा उठाया है पूरे मुल्क में अपनी मुखालिफों को ख़त्म करने का। और 18th अमेंडमेंट की बात आपने शुरू में की थी, वो रह गई थी बात। 18th अमेंडमेंट जो है वो मरकज़ को कभी भी पसंद नहीं आई। वो जब उन्होंने जरदारी साहब ने ही 18th अमेंडमेंट दी थी, और एक तोहफा था ये सूबों के लिए, पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान के लिए सूबों को ये हक थे जो सूबों को दिए गए। अब वो वापस करने की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि जी हम 18 तरमीम को रोल बैक करेंगे। उनके पास भाई अभी उनके पास मेजॉरिटी बड़ी मुश्किल से बनी है। हुकूमत उनकी कोलेशन गवर्नमेंट है, लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है। वो बैठ के क्या मतलब आइन में तरामीम करेंगे, किस तरह करेंगे? अच्छा। ये आइनी तरामीम और ये अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक था जो जरदारी साहब ने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, उसके बाद किया। अब लाड़काना में इजलास है, उसमें पार्टी फैसला करेगी। लेकिन हम इसको कंडेम करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये पीएसडीपी वाला चक्कर था कि कितने फीसद जेबों में जाना है, इसलिए 18वीं तरमीम की गई। मुझे ये बताएं राजा आमिर अब्बास साहब कि ये जो अभी हम इदारों की, या जो जिन्होंने प्रोसिक्यूट करना है, जिन्होंने आगे जाना है, ये नैब की ही बात कर लें, बहुत सारी जगहों पे हमें लूप होल्स नज़र आए। दलाइल देने जाते थे वकला, जुर्माने करा के आ जाते थे। अब अगर ये जो प्रेस रिलीज़ भी आती है कि जनाब फ्लैगशिप रेफरेंस में जो बरियत हुई है नवाज शरीफ साहब की, उसके खिलाफ जाना है, सवाल ये है कि फिर ये 1.5 साल से हो क्या रहा था कि अब कहा जाता है कानूनी माहिरीन को कि जी ठोस शवाहिद के साथ जाएं, पूरी तैयारी के साथ जाएं। पहले कोई तैयारी नहीं थी, पहले कोई ठोस शवाहिद नहीं थे। देखिए सादिया, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये हमारे सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, ख़ासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, वो यही है कि जब दौरान तफ्तीश
और फिर ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन आपने या तो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे उसमें कमज़ोरियां भी रह जाती हैं, जानबूझ के झोल भी रखे जाते हैं, जानबूझ के फेवर्स भी दिए जाते हैं, कंसेशंस भी दिए जाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन अब उसमें क्या होगा कि जी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम एक मॉनिटरिंग जज लगाएंगे, और ये जो अभी JIT की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि कराची में हमने बहुत से ऐसे केसेस भी देखे कि जहाँ पे बेतहाशा प्रोसिक्यूटर्स को मार दिया गया, जहाँ पे गवाहों को नहीं जाने दिया गया। अब इसी केस में आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जो हुकूमत सिंध है वो शायद ताउन नहीं कर रही, रिकॉर्ड तक हमें एक्सेस नहीं मिलता। तो अब मुमकिन है कि भी कहा गया कि हमारा वास्ता बहुत पावरफुल लोगों के साथ है, सिक्योरिटी के मसाइल फिर हैं। ये बातें भी आई कि धमकियां भी मिली। मैं इसकी तब्दील करता हूं सादिया, ये बिल्कुल सही नहीं कहा उन्होंने। भरपूर ताउन किया है, पूरा रिकॉर्ड किया है। ये जाति की बात है कि अगर इस तरह कहा जाए। DGFIA की तरफ से भी कहा गया। सर ये नहीं कह रहे DGFIA हो या वो ये पूरे DGFIA तो गवर्नमेंट के आदमी है, इसलिए तो देखें जी सुप्रीम कोर्ट में ही हमने सब चीजें दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हर चीज प्रोवाइड की गई है। आया ये केसेस पूरा रिकॉर्ड उन्होंने कराची में चलने हैं या ये केसेस शिफ्ट कर दिए जाते हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोसिक्यूटर्स हैं। तो मुमकिन तौर पे हमने माजी में देखा कि अगर केसेस एक शहर में अगर चलने में इशू हैं तो मुमकिन तौर पे ये इस्लामाबाद अगर आ जाते हैं तो फिर कुछ मुझे लग रहा है कि ये एक मजबूत और पॉजिटिव डायरेक्शन में जिसमें इंसाफ होता हुआ नजर आए। अच्छा शेख साहब रिस्पॉन्ड कर लें क्विकली, देन आई हैव टू गो टू राना साहब। देखें जी मतलब ये है कि ये बड़ी ज्यादती की बात है। सिंध गवर्नमेंट ने भरपूर ताउन किया है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, हमारी हुकूमत ने, हम सब लोगों ने जो जिस डिपार्टमेंट से चीज मांगी गई सब लोग पेश हुए, सब ने रिकॉर्ड दिया। अब वो या तो बताएं कि कौन सी चीज मतलब वो ऐसी जाना पड़ गया कराची में और उन्होंने कहा मैं कराची में बेंच लगाता हूँ और मैं देखता हूँ कौन कागज नहीं देते। जी बिल्कुल लगाए। चीफ जस्टिस साहब तो जी वो चीफ जस्टिस साहब पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो बिल्कुल जाते हैं। वो कभी कोयटा में जाते हैं, कभी लाहौर जाते हैं, कभी इस्लामाबाद जाते हैं, तो जरूर आए। वो चीफ जस्टिस साहब तो मतलब जा सकते हैं, उनकी अथॉरिटी है, उनकी जुरिस्डिक्शन है। लेकिन ये JIT की तरफ से ये चीज कहना या DGFIA की तरफ से ये कहना बहुत गलत है और मैं इसकी तरदीद करता हूं। और मैं मतलब बिल्कुल क्लेम करता हूं कि जो भी चीज सिंध गवर्नमेंट से मांगी गई, सिंध गवर्नमेंट से ताउन मांगा गया, सिंध गवर्नमेंट ने ताउन किया। लेकिन ठीक है सर, मेरे पास टाइम भी थोड़ा, मुझे राना साहब से ये आखिरी सवाल जरा करने दें। राना साहब बहुत सारी चीज़ों में ये बात होती है, सिस्टम के लाडले कहा जाता है कि जी शरीफ फैमिली सिस्टम के लाडले रही है, और एतजाज़ एहसन साहब को मैं हमेशा कोट करती हूँ, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जो इंस्टीट्यूशनल सिंपथी है, जो अदालत की एक इस इदारे की हमेशा से एक सिंपथी हमदर्दी रही है, वो शरीफों के साथ रही है। जजमेंट्स के अंदर लूप होल्स रखे जाते हैं कि कल को कैसे बच के निकल जाएं। एहतसाब अदालत का फैसला आता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाता है कि जी बड़ी वीक जजमेंट थी। अल अजीजिया पे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वीक जजमेंट है, तो गुंजाइश हमेशा से कहते हैं रखी जाती है। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे, क्या कहेंगे? देखें मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन मेरी नाकिस राय के अंदर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है, और अगर वो कहते हैं कि कोर्ट ने कंटेम्प्ट की है तो उनको कंटेम्प्ट में चले जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी राजा आमिर अब्बास साहब ने भी कहा कि जानबूझ के झोल छोड़ दी जाती है, कंसेशन दी जाती है नैब के अंदर। तो फिर मेरा कंटेंशन तो ये हो सकता है कि जानबूझ के बड़ी बड़ी सजाएं भी दी जाती हैं, जानबूझ के बड़े बड़े जुर्माने किए जाते हैं। तो फिर तो ये नैब जो है, इसका मतलब है राजा साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो फिर ये झूला तो दो तरफ चलता है ना, ये एक ही तरफ तो नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि अगर राजा साहब का अदम एतमाद है नैब के ऊपर, तो हमारा तो फिर बहुत ज्यादा अदम एतमाद है। अच्छा, तो आप कहते हैं दोनों तरफ चीजें हो सकती हैं। राइट, आई हैव टू वाइंड अप है। राना अफजल साहब बहुत शुक्रिया, हुमायूं अख्तर साहब का, इम्तियाज शेख साहब का, राजा आमिर अब्बास साहब का, चारों की तशरीफ आवी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।